अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वे टेक्नोलॉजी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि राइटर बे पे आपने किस तरह से ऐसे लिखना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि राइटर बे पे जो ऐसे लिखना होता है वो आपने एपीए और एमएलए फॉर्मेट में लिखना होता है। बहुत ज्यादा लोग जो बिगिनर्स मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनको नहीं पता होगा एपीए और एमएलए फॉर्मेट क्या होता है और कंटेंट राइटिंग किस तरह से करते हैं। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपने ऐसे के लिए डाटा कहाँ से पिक करना है और आपने लिखना किस तरह से है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के लिए राइटर पे ना ये जो रिक्वेस्ट सेंड की होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। वो कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारा जो है ना अप्रूवल होकर नहीं आया, या फिर अगर आप भेजते हैं तो बार बार कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगाकर आपको वापस भेज देते हैं। तो इसका मैं आपको सोल्यूशन इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बात हम करते हैं राइटर पे की। मैंने आपको पहले ही बताया है कि राइटर पे आपने टेस्ट किस तरह से पास करना है। मैंने आपको राइटर पे टेस्ट पास करके दिखाया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगी। अब मैंने आपको ये सिखाना है कि आपने राइटर पे जो काम किस तरह से करना है, ऐसे किस तरह से बनाना है और किस तरह से सबमिट करना है। तो वो आपके सामने इंटरफेस ओपन है राइटर पे की ऐसे की। इसमें आपने क्या करना है, यू विल हैव टू कंप्लीट सैंपल ऐसे ऑन वन ऑफ द टू टॉपिक्स। आपको दो टॉपिक दिए जाएंगे, उनमें से आपने एक टॉपिक पे ऐसे लिखना है और ये जो आप ऐसे लिख रहे हैं वो होना चाहिए 275 वर्ड्स में 300 वर्ड्स की रेंज में होना चाहिए, ठीक है। एंड मे बी फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटेड फॉर्मेटिंग स्टाइल। मैंने को बताया कि कंटेंट राइटिंग जॉब लोग करते हैं उनको पता होता है कि उसमें आपका जो क्लाइंट होता है वो आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप जो है उसको एपीए एमएलए फॉर्मेट में करके दें, तो ये उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मुझे दो टॉपिक मिल चुके हैं राइटर पे की तरफ से कि मुझे इन दोनों में से एक पे जो है ना उनको लिख कर देना है और मुझे एपीए स्टाइल में लिख कर देना है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने लिखना किस तरह से है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो आप इनको सबमिट करवाएंगे ना, या अपने डॉक में या पीडीएफ में जमा करवाना होता है, उसके अलावा ये प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए। प्लेजरिज्म क्या होता है? प्लेजरिज्म ये होता है कि आपने सिंपल गूगल से कॉपी करके पेस्ट करके उनको सेंड नहीं करना होता। तो इस तरह उनको पता चल जाता है कि आपने गूगल से कॉपी पेस्ट करके हमें सेंड कर दिया। तो इसका क्या सोल्यूशन है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने जो इसमें जो चूज किया है टॉपिक वो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइफ फॉर यू। अच्छा, मैं गूगल पे जाती हूँ, मैं न्यू टैब मैंने गूगल को ओपन की, वहां पर जाकर मैंने लिखा व्हाट इज दोबारा देख लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइफ फॉर यू। अच्छा, ये टॉपिक मुझे दिया राइटर पे लिखने के लिए। अब मैं इसको जो है ना गूगल से उठाऊंगी, लेकिन उसको जो है ना कॉपी पेस्ट खत्म करेंगे, वो मैं आपको बता दूं किस तरह से आपने करना है। अब जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से डिफरेंट वेबसाइट जो है ना वो आपको जो है नजर आएंगी। जो लिखा आया हुआ होगा 29 मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू टू लिव इंक्रीज वैल्यू ऑफ लाइफ 11 टिप्स, ठीक है। आपने 275 वर्ड्स के अंदर इनको ये लिखकर जमा करवाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। एक जो वेबसाइट जो मुझे अच्छी लग रही है, यहाँ पे कंटेंट अच्छा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मुझे 275 350 वर्ड लेना है। मैं इन्हीं का लिखना चाहती हूँ, इन्हीं का कॉपी पेस्ट करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली इसको क्या करूंगी, यहाँ से पकड़ूंगी, इसको कॉपी करूंगी, ठीक है। 275 वर्ड ये अब मैं आपको मुझे सिंपल सिखाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं न्यू टैब पे गई, वहां पे मैं जहां पे मैंने क्लिक किया जाकर वहां पे मुझे टूल मिलेगा, एक पैराफ्रेजिंग टूल, ठीक है। मैंने एक पैराफ्रेजिंग टूल लेना है। पैराफ्रेजिंग का मतलब ये होता है, मैंने को पहले बताया है कि कंटेंट राइटिंग में जब आप ऐसे जो थे टेस्ट पास कर रहे थे उसमें उन्होंने बताया था पैराफ्रेजिंग में क्या होता है कि आप लिखते आइडिया उसी का लिखते हैं, लेकिन क्या करते हैं सेंटेंस चेंज करते हैं, जिसकी वजह से आपका पैरा जो है वो प्लेजरिज्म इशू नहीं होता। प्लेजरिज्म क्या होता है? कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो अब आपको मैं टूल जो बताने वाली हूँ ना, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। इसमें आपको 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको बाय करने की जरूरत नहीं है। एक तो आपको पैराफ्रेजिंग टूल बताया है, सेकंड टूल जो है वो स्मॉल एसईओ जो है, और उसके अलावा जो है वो ग्रामरली जो है प्लेजरिज्म चेकर। ये टूल्स हैं प्लेजरिज्म को चेक करने के लिए भी और प्लेजरिज्म रिमूव करने के लिए भी। अब मैंने ये वाले पे क्लिक कर दिया। इसमें मैंने क्लिक करने के बाद जो है ये टूल जो है मेरे सामने ओपन हो गया। अब आप पैराफ्रेजिंग में काफी टूल्स आते हैं, आप इनमें से जो है जो सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप उनको सिलेक्ट कर लें। तो एक पैराफ्रेजिंग टूल ये है, इसके अलावा जो है हम टूल्स देख लेते हैं। पैराफ्रेजिंग टूल्स, एक पैराफ्रेजिंग टूल है और एक जो है स्मॉल एसईओ टूल है, ठीक है। ये सारे टूल्स हैं काम करने के लिए, जिससे आप प्लेजरिज्म क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया पैराफ्रेजिंग टूल एंड रीफ्रेजिंग टूल। यहाँ पे ये सारे पैराफ्रेजिंग वाले टूल ही हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जो है ना मैं डिफरेंट
दूसरा देख लेते, चले इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया जो सारा कंटेंट मैंने उठाया था। पेस्ट करने के बाद मैंने क्या कर दिया, पैराफ्रेज नाउ पे क्लिक कर दिया। तो अभी क्या कर देगा, ये पैराफ्रेज करके विद इन मिनट जो है ना इसने मुझे ये दे दिया, ये रिमूव करके प्लेजरिज्म। मैंने क्या कर दिया, इसको कॉपी कर लिया। इसको कॉपी करने के बाद जो है ना हम इसको क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं ग्रामरली पे। ग्रामरली क्या करते हैं, हमारा प्लेजरिज्म चेक करते हैं। हम ग्रामरली पे चेक करते हैं कि भाई इसने जो है हमारा प्लेजरिज्म रिमूव किया कि नहीं है। ये तो ना हम लोग करें काम तो हमारा जो है वो प्लेजरिज्म का इशू आ जाए और हमारा जो है रिजेक्ट होकर आ जाए। बहुत ज्यादा लोगों का इस वजह से रिजेक्ट होकर आ जाता है क्योंकि वो गूगल से कॉपी पेस्ट करके उनको लिख के दे देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है ना अप्रूवल नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दी, मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने स्कैन फॉर प्लेजरिज्म किया। मैंने चेक किया कि मैंने प्लेजरिज्म इसका रिमूव किया भी है कि नहीं किया, ठीक है। तो अगर तो ये थोड़ा सा हो गया प्लेजरिज्म, तो अगर ये नहीं हुआ तो हम इसको रीराइट कर लेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि नो प्लेजरिज्म फाउंड, इसके अंदर कोई प्लेजरिज्म नहीं है, ठीक है। तो अब आपको जो है ये मसला ही खत्म हो गया कि आपने उठाया बेशक गूगल से है, लेकिन इसको आपने पैराफ्रेज कर दिया। पैराफ्रेज का मतलब ये कि आपने जस्ट सेंटेंस को चेंज किया तो आपका ये जो है ग्रामरली क्या कर लिया, सारे वो रिमूव कर दिए। उसके अलावा जो है ग्रामर की 6 मिस्टेक्स हैं, आप जो प्लेजरिज्म वाला करेंगे ना, आप उसको नया वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करके इसमें सेट कर लीजिएगा, ग्रामर मिस्टेक रिमूव कर लिएगा, ठीक है। अब ये हमने जो है वो कॉपी तो कर लिया। ये मैंने आपको तरीका ये बताया कि आपने कंटेंट कहाँ से उठाना है, गूगल से उठाना है, गूगल से कॉपी करना है, लेकिन आपने इसको प्लेजरिज्म रिमूव करना है, ठीक है। अब जो है वो बात आती है जी कि हमने ऐसे के लिए मटेरियल तो ढूंढ लिया। अब ये बात आती है कि जी हमें फॉर्मेट बताया जाए, एपीए और एमएलए फॉर्मेट क्या होता है, उसके बारे में आपको बताती हूँ कि ये फॉर्मेट क्या होते हैं। तो जो है आपने जैसे वर्ड के अंदर जाना है, वर्ड आपके जो है लैपटॉप में इंस्टॉल होगा। आपने कोशिश करनी है कि फिर विंडो 10 या 11 वाले जो है उस वो करनी है, विंडो करनी है। फिर उसमें आपने एमएस जो है ना ये वाला इंस्टॉल करना है। जैसे आप ये वाला एमएस ऑफिस है इंस्टॉल करेंगे, आपके सामने वर्ड में ये सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। तो आपके को कुछ भी नहीं करना, एपीए और एमएलए ये दोनों फॉर्मेट जो है ना वो आपको बने बनाए जो मिलेंगे। आपने जस्ट इसके अंदर डाटा पुट करना है, किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। वर्ड पे आप गए, ये जो टेम्पलेट मैं आपको बताने जा रही हूँ आपने उस सूरत में इस्तेमाल करना है जब आपके पास ऑनलाइन होंगे या फिर आपके पास नेट अवेलेबल होगा, तभी आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। ऑफलाइन आपको टेम्पलेट्स नहीं मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या लिखा, एमएलए। मुझे एमएलए का एक टेम्पलेट चाहिए, ठीक है। मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा और एक एमएलए जो है ना वो मेरे सामने आ जाएगा। देखिए एमएलए स्टाइल सर्च पेपर, एमएलए स्टाइल पेपर। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया इस फॉर्मेट के ऊपर। तो ये मुझे चाहिए, मैं इसको क्रिएट करना चाहती हूँ। मेरा जो क्लाइंट है जो उसकी रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे एमएलए पे ही काम करके दो, तो मैं ये एमएलए स्टाइल पेपर ओपन करूंगी। फिर आपने क्या करना है, ये करने के बाद थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्रिएट होने में। ये होने के बाद जो है आपने जो डाटा आपके पास पड़ा होगा वो सिंपल आपने उसको क्या कर लेना, कॉपी पेस्ट कर लेना। वो किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये एमएलए का ये डॉक्यूमेंट्स ओपन हो रहा है। अब आपके सामने ये इंटरफेस ये ओपन हो गई है एमएलए की। ये सारा बना बनाया एमएलए का फॉर्मेट है, ठीक है। आपने जस्ट इसके अंदर अपना डाटा पुट करना है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, आपने अपना नेम लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे इंस्ट्रक्टर का नेम लिखना है, आपका इंस्ट्रक्टर जो राइटर पे है आपने राइटर पे लिखना है। फिर आपने कोर्स नंबर छोड़ दें, यहाँ पे आपने डेट लिखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट नेम जो आपका सर नेम है वो आपने लिखना है। मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे सारा कुछ बना बनाया, आपने जस्ट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। अब यहाँ पे आप नेम जो है पुट कर लीजिएगा। उसके बाद आप इंस्ट्रक्टर पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आप जो है इंस्ट्रक्टर पे आप जो है राइटर पे लिख लीजिएगा, राइटर बे मेरा इंस्ट्रक्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद कोर्स नंबर को आप डिलीट कर दें। आप डेट जो है वो उसको पुट कर लीजिएगा। हम लोग डाल लेते हैं डेट 25। इसको थोड़ा सा आप जो है ना ऊपर कर लें डेट को, ठीक है। अब आपके ये बात आती है टाइटल और सब टाइटल। अब यहाँ अगर तो आपका एक मेन हेडिंग है, ठीक है, आप वो पुट कर दें, उसके नीचे आप सब टाइटल भी पुट कर सकते हैं। तो मेरा जो है अभी तो एक ही वो है टाइटल है, तो मैं उसको एक ही को। अब आपको यहाँ पे ये भी चीज बताती जाऊँ, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि मैं इनको किस तरह से फॉर्मेटिंग करी, तो आपने क्या करना है, इसको जस्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको ये नजर आ रहा होगा पैराग्राफ के बाद यहाँ पे एक एरो नजर आ रहा होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये आपको सारा बताएगा कि फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है। यहाँ पे देख रहे हैं अलाइनमेंट जो टाइटल की हुई है वो सेंटर में हुई है, ठीक है। आउटलाइन, लेवल, बॉडी टेक्स्ट, ये सारी चीजें जो है ना वो आपने इनकी तस्वीरें ले लेगा, इस तरह से इनको एडजस्ट कर लेगा। फिर आपके एडजस्टमेंट में मसला नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो इस तरह आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। टाइटल में मैंने बताया वैल्यू ऑफ लाइफ, वैल्यू ऑफ लाइफ, ठीक है। इसको मैं फिर से ना सेंटर करना चाह रही हूँ, चाह रही हूँ कि ये सेंटर में आ जाए।
तो ये सेंटर में आ गया जैसे एपीए के फॉर्मेट में होता है। उसके बाद जो है जो आपका डाटा होगा यहाँ पे आपने क्या करना है, उसको यहाँ पे पुट आउट करना है। तो आपने जो है यहाँ के अंदर यहाँ पे आपको हेडिंग्स नजर नहीं आएंगी। एमएलए के अंदर हेडिंग्स नहीं होती है, टेबल्स वगैरह आप सब कुछ चीजें ना रिमूव कर लेगा। और वर्क साइडेड का मतलब ये है कि जो आपने जो है एपीए में लिखे या एमएल में लिखे आपने पेज को ब्रेक करना है। वर्क साइडेड मतलब ये तो जो रेफरेंस हम ऐड करते हैं, जब हम लोग एमएलए में काम करते हैं तो हम वर्क साइडेड लिखते हैं, जब एपीए में काम करते हैं रेफरेंस लिखते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे एमएलए में एक जो है वो पेपर लिखा हुआ है, उसको मैं जैसे आपको कॉपी पेस्ट करके बता रही हूँ कि आपने किस तरह से इसको करना है। मैंने जैसे जो लिखा हुआ था इसको मैंने थोड़ा सा कॉपी कर, इसको मैं लिख लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ। ये मैंने लिख के रखा हुआ था पहले से प्लेजरिज्म रिमूव करके, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया। इसको मैंने कॉपी करने के बाद जो है वो दोबारा से मैं अपना जो था एमएलए में उसके अंदर गई। मैं आपको बस लिख के बता रही हूँ कि आपने किस तरह से इसको चेकआउट करना है, ठीक है। आपने इसको किस तरह चेकआउट करना है, इस पर आपने क्लिक कर दिया, ऊपर गए, ये टेबल को आप रिमूव कर लेगा। अब आपको ये सारे यहाँ ये आपको नजर आ रहा है सारा। अब आप इसको सेटिंग आप इसकी सेटिंग इस तरह से करें, इसको सारा कॉपी करके पैराग्राफ है यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे देखें ये किस तरह से लिखा हुआ है, इसकी देख लें अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट टू वी है और आउटलाइन बॉडी टेक्स्ट हुई हुई है। इंडेंटेशन जो है वो लेफ्ट राइट जो है वो 0 है और स्पेशल पे आपने फर्स्ट लाइन क्लिक करना है। और यहाँ पे याद रखिएगा जो एमएलए होता है उसके अंदर डबल स्पेसिंग होती है, लाइन के दरमियान डबल स्पेसिंग होती है, ठीक है। इसको मैंने ओके कर दिया। फिर मैंने ओके करके अब मैं जो ये सारा जो है ना इसको डिलीट करना चाहती हूँ। इसको ना ये जो मैंने अभी सारा कॉपी किया है ना, इसको मैंने चेक करने के लिए ये मैं चाहती हूँ कि सारा जो है ना ये डिलीट हो जाए, ठीक है। अब डिलीट हो गया ये सारा कुछ। तो जो मैंने अभी जो मैंने कॉपी किया था उसी को मैं क्या करना चाहती हूँ, पेस्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो लिया था कॉपी किया था, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी उसको पेस्ट कर दूंगी जो अभी मैंने लिखा हुआ था मटेरियल। अब जो लिखा हुआ मटेरियल जो था ना, अब उसको मैं क्या करूंगी उसके मुताबिक एडजस्ट करूंगी जैसे मैंने एडजस्ट करना आपको सिखाया है कि अभी ये जो मैंने लिखा है इसको मैं उसके अंदर एडजस्ट करना चाहती हूँ एपीए के फॉर्म। देखें वैसे ही है, यहाँ पे लेफ्ट है, बॉडी टेक्स्ट है और फर्स्ट लाइन है और डबल स्पेस है और इसको मैंने ओके कर दिया। तो ये मेरा सारा लिखा हुआ किस में आ गया, एमएलए में आ गया। एमएलए में कोई हेडिंग नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको जो हम थोड़ा सा ना यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चले, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है। तो आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो ये लिखने के बाद अभी टेबल वगैरह रिमूव कर देगा। अगर आपके कंटेंट में टेबल नहीं है तो टेबल को आप रिमूव कर लेगा। उसके बाद जो है ये वर्क साइडेड आ जाएगा। यहाँ पे आपने रेफरेंस पुट करना है। रेफरेंस आपने इस तरह डालना है कि ऑथर का लास्ट नेम पहले आएगा, फिर फर्स्ट नेम आएगा, फिर आपने टाइटल बताना है। लाइक जिस तरह मेरा टाइटल है वैल्यू ऑफ द लाइफ, फिर उसके बाद सिटी नेम। इस तरह आपने इस तरह एडजस्ट करना है। और हमेशा वर्क साइडेड के लिए आपने पेज को ब्रेक करना है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पेज ब्रेक हुआ हुआ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एमएलए, ठीक है। ये एमएलए के लिए हमने काम किया। और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो आपका सर नेम होगा वो आपने लिखना है, फिर आपने पेज को एडजस्ट कर लेना है, पेज की अलाइनमेंट कर लेनी है, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको करके दिखाया है इसलिए ताकि आपको पता चले कि जब आपको फॉर्मेट का पूछा जाए तो आपने किस तरह से इसको जो है ना वो काम करना है फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं जी एपीए की। अब हम लोग एपीए चाहते हैं कि भाई हमें जो है ना वो जो प्रोजेक्ट मिला हमें एपीए में कंप्लीट करना है। तो वैसे ही आपने वर्ड पे जाना है, वहां पे जाकर टाइप करना है एपीए, ठीक है। एपीए आपने टाइप करना है और सर्च पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको बनाए एपीए के फॉर्मेट भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एपीए के फॉर्मेट आपको मिल गए। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो लिखने का स्टाइल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो वो भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपने किस तरह से लिखना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एमएलए हमने कर लिया, एपीए पे ये पेज मैंने ओपन कर लिया। तो एपीए में आपने किस तरह से लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। एमएलए में हेडिंग नहीं थी, एपीए के अंदर हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एड टाइटल हेयर अप टू 12 वर्ड, जो आपका टाइटल है वो आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद ऑथर का नेम लिखना है, फिर इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन लाइक जैसा यहाँ पे राइटर पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने टाइटल पुट कर दिया, हम लाइक जैसा मेरा टाइटल है वैल्यू ऑफ लाइफ, मेरा ये टाइटल है वैल्यू ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मैंने इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन किया। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे ऑथर नोट आप लिखना चाहे लिख ले, नहीं लिखना चाहे ना लिखे। अब यहाँ पे आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। जो आपका एब्स्ट्रैक्ट है वो 150 से 250 वर्ड्स में होना चाहिए, ठीक है। जैसे वो एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे फिर उसके बाद आपने कुछ आपके आर्टिकल कुछ कीवर्ड्स होंगे, वो कीवर्ड्स आपने यहाँ पे पुट करने हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना लिख कर रखा हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ एपीए में जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया।
कॉपी करने के बाद जो है मैंने यहाँ पे इसको जो है मिनिमाइज कर लिया। मिनिमाइज करने के बाद ये जो आप एब्स्ट्रैक्ट देख रहे हैं, अब यहाँ पे देख रहे हैं, इसको मैंने एडजस्ट करना है एब्स्ट्रैक्ट को एपीए फॉर्मेट। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पे अलाइनमेंट मेरी लेफ्ट है और बॉडी टेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ उस पर हम देखते थे, उस पर स्पेशल पे फर्स्ट लाइन था, यहाँ पे नन है और यहाँ पे डबल स्पेसिंग है, ओके कर दिया। अब मैंने जो कॉपी किया है उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है, जो मैंने कॉपी किया यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेरा एब्स्ट्रैक्ट आपके सामने है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, इसको मैंने सेट करना है, ये वैसे सेट हो गया जैसे ये फॉर्मेट था। मैंने को पहले बताया ये ऑलरेडी बनाया फॉर्मेट है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट यहाँ पे अपना डाटा पुट करना है और एडजस्टमेंट करनी है, और ये कोई मुश्किल काम नहीं, 5 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है आपने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिख, सारी बात आप आर्टिकल लिखने जा रहे हैं उसका कोई एब्स्ट्रैक्ट तो होगा। एब्स्ट्रैक्ट लिखने के बाद आपने यहाँ पे कीवर्ड्स पुट करने हैं। तो कीवर्ड जो है अलग, जिस तरह यहाँ पे मैंने कीवर्ड पुट किए हैं, वैल्यू ऑफ लाइफ, ठीक है। ये कीवर्ड्स इसे एसईओ के लिए हम लोग कीवर्ड पुट आउट करते हैं। वैल्यू ऑफ लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर उसके बाद फिर लाइफ, ये सारे कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2 वर्ड। उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं जी कि हम लोग जो है इसके बाद हम लोग हेडिंग पुट आउट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग हमारी होगी, फिर हेडिंग 2 होगी, फिर हेडिंग 3 होगी, फिर हेडिंग 4 होगी, ठीक है। आपने अपने आर्टिकल मुताबिक इसको लिखना है। फिर उसके बाद जो है आपने पेज को ब्रेक करना है, जैसे आपने एमएलए में किया था ऐसे ही आपने एपीए पेज को ब्रेक करना है। वहां पे वर्क साइटेड लिखना है, यहाँ पे रेफरेंस लिखना है, यहाँ पे आपने सिंपल जहां से आप डाटा उठाएंगे उनका आपने यहाँ पे रेफरेंस ऐड करते जाना है। बस ये काम करना है आप राइटर में। और बहुत ज्यादा लोगों की क्या सिलेक्शन नहीं होती, वो इसलिए क्योंकि वो एमएलए और एपीए फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये आसान तरीका है कि वर्ड में ही जाकर आप टेम्पलेट को ओपन करके अपने जो डाटा लिखा है उसके अंदर पुट करें और राइटर पे सबमिट कर दें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि आपने किस तरह से काम करना है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।